देखो, कोई क्रिमिनल होता है ना, मुजरिम होता है, वो बड़ा से बड़ा गुनाह करता है। चोरी करता है, हत्या करता है, लूटपाट करता है, बहुत कुछ करता है और उसके बाद वो भागने का कोशिश करता है। बहुत बार पुलिस की आंखों में वो धूल झोंक के भाग भी जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ा जाता है और पुलिस उसको तब तक खोजते रहती है जब तक उसको पकड़ के जेल के अंदर ना डाल दे, या बहुत बार इनकाउंटर में वो आदमी जो होता है मुजरिम मारा भी जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे पुलिस जो है मुजरिम के पीछे भागता है, उसी तरह हमारे पीछे हमारा कर्म भागता रहता है। इसलिए जब भी कोई काम करो ना, अपने कर्म के प्रति हमेशा ही हमेशा सचेत रहो। और देखो, जिस इंसान की आत्मा जागृत रहती है ना, वो इंसान सचेत रहता है कि मुझसे अनजाने में भी कभी कुछ गलत ना हो जाए। और कभी होता है, कभी गलती हो भी जाती है तो वो इंसान रियलाइज़ करता है कि अच्छा, हमने यहाँ गलती किया है। तो बैठ के रियलाइज़ करता है और अपने मन को टटोलता है कि कैसे हम अपने इस कर्म को नलीफाई कर सकें। या कुछ अनजाने में भी हो जाता है, किसी का प्रति कुछ मन में गलत विचार आ जाते हैं, तो इंसान अपने आप से ही माफ़ी मांगता है। उस इंसान से भी माफ़ी मांगने की कोशिश करता है कि हमने आपके प्रति कुछ गलत शब्द बोले, गलत सोच क्रिएट किए, या आपके जो थे अच्छे व्यवहार उसको हम समझ ना पाएँ। अब देखो, इससे होता क्या है ना, कि आप अपने आप में फ़ील करोगे कि कितना हल्का, कितना लाइट आप फ़ील कर रहे हो। इसलिए ना, जो इंसान की आत्मा जागृत रहेगी ना, वो देखोगे बहुत नीट क्लीन माइंड का रहेगा। उसके बगल में भी आप बैठोगे ना, तो एक अच्छा सा पॉजिटिव ऑरा निकलता है, जिसे हम वाइब्स कहते हैं, और आपका भी मन प्रसन्नचित रहेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो बहुत दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। वो बड़ी से बड़ी गलती करके भी नहीं मानेंगे और आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबंगई दिखाएंगे, अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपेंगे, आपको पागल करार करने की कोशिश करेंगे, या यूँ बोलो कि एक शब्द में आपको कह देंगे आप पागल ही पागल हो, मतलब आप ही गलत हो, हम तो सही हैं। देखो, एक चीज़ हमेशा मान के चलो, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है? तो वो इंसान जो गलत कर रहा है, दबंगई कर रहा है, डोमिनेटिंग नेचर का है, नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति का है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा पहली बात मत उलझो। उसको उसके कर्म की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बार होता है ना कि कोर्ट में क्या करते हैं लोग, पैसे के बल पे मुक्त हो जाते हैं। गलत गवाह पेश कर देते हैं, कोई सबूत नहीं होता है, तो कोर्ट में जज माफ़ कर देता है कि जाओ, तुमको हम सज़ा नहीं दे रहे, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं था। लेकिन ऊपर वाला के जो लॉग बुक है, डिक्शनरी हैं, वहाँ पे आपके हर कर्मों का रिकॉर्ड स्टोर होता है, वहाँ से कोई भी नहीं बच सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखा करो कि आपको आपका कर्म जो है पुलिसमैन बन के हमेशा ही हमेशा फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है। इसलिए गलती से भी किसी के मन को मत दुखाओ, किसी के आत्मा को दुखी मत करो, किसी का हाय श्राप मत लिया करो। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि अरे, किसी के आत्मा का हाय श्राप नहीं लेना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप किसी के मन और आत्मा को दिखाते हो ना, दर्द देते हो, तो वो इंसान भी इक्वल अमाउंट में आपके लिए मन से बद्दुआ भेज रहा है, मतलब निगेटिव एनर्जी भेज रहा है, जो कभी न कभी आपको प्रभावित करेगी ही करेगी। आपके जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। इसलिए जब भी आपको जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, लोग आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मन से आप रोते रहते हो, घड़ी घड़ी जाके माफ़ी मांगते हो, ये बिल्कुल मत करो। लोगों से माफ़ी मांगना छोड़ दो, क्योंकि किसी भी इंसान को ना उसका कर्म नहीं माफ़ करता है। भगवान भी बोलते हैं कि हम माफ़ कर देंगे, लेकिन तुमको तुम्हारा कर्म नहीं माफ़ करेगा। मतलब कोई पापी भी भगवान के पास जाके पूजा करता है ना, तो थोड़ी देर के लिए ही सही उसको शांति मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी कर रहे हो, तो हम तुमको सज़ा नहीं देंगे। नहीं, भगवान का कहना है कि तुमको तुम्हारे कर्म की हर हालत में सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है, उसके तुम्हारे मन में अच्छी फीलिंग आएंगे। नहीं भी करो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मिश्री चढ़ाओ या मोतीचूर के लड्डू चढ़ाओ, भगवान तो कुछ नहीं खाते हैं। चढ़ाते हो तुम, खाते भी हो तुम। कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी तुमको मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी तुमको ही मिलना है। भगवान का बीच में कोई रोल नहीं होता। भगवान सिर्फ तुमको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज देते हैं। इसलिए हर इंसान का प्रथम कर्तव्य अपने ऊपर है। अपने मन को साफ रखे, अपने कर्म को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे, अपने कर्म का जो है खुद फीडबैक तैयार करता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ गलत ही करते आ रहे हैं। बहुत लोगों को ना इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है कि वो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ गलत ही गलत करते आ रहे हैं। वो मान के चलते कि नहीं, हम तो सही हैं, हम ही तो महान हैं, हम ही तो बुद्ध बन के आए हैं, इस घर के हम ही तो कृष्ण हैं। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि वो सिर्फ गलत ही करते आ रहे हैं। इसलिए आके अंत समय में भगवान पटक देता। बहुत लोग बिस्तर पे इसीलिए पड़े होते हैं, भगवान उनको छोड़ देता है कर्मों की मार खाने के लिए।